एपिसोड की शुरुआत होती है अपने मेन कैरेक्टर और उसकी टीम से। और अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जा रहा होता है जिसको खून की उल्टियाँ हो रही होती है और वो मन में सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है? मैंने तो मिशन कंप्लीट कर लिया था। मैंने सब भूतों को हराया है, सारी स्टेजेस क्लियर किए, रूफटॉप पे है वो चाबी से ताले खोले हैं, लेकिन ये गेम खत्म क्यों नहीं हो रही? और बहुत सारे भूतों को दिखाया जा रहा होता है। सिस्टम में बहुत सारे एरर आ रहे होते हैं और इन तीनों को कॉर्नर कर लिया होता है छत पे और वो भूत उन पे अटैक करने वाले होते हैं। तभी वो जो मोटा होता है वो बोल रहा होता है, मिस्टर फाइनिंग, हमने हमने सारी चीज़ यूज़ कर ली, अब क्या करें? फिर उन पे अटैक होता है। कोई से एक ऐसा डेमन उन पे अटैक करता है और अपना मेन कैरेक्टर बाल-बाल बचता है और पीछे जाके धड़कता है किसी चीज़ से और हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बच गया होता है। फिलहाल लेकिन वो जो पत्थर होता है वो गिरने लगता है, यानी कि मेन कैरेक्टर का बैलेंस टूटता है और वो पीछे छत से नीचे गिरने लगता है और शायद से वो मरने वाला था ऐसा उसको लग रहा होता है। तभी जो वाइफ़ होती है वो खुद से जंप लेती है और बोलती है, मैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, अगर हम जिएँगे तो साथ जिएँगे और मरेंगे तो भी साथ में मरेंगे और हस्बैंड में आ रही हो ऐसा करके वो नीचे आ चुकी होती है, अपने मेन कैरेक्टर को गले लगाती है। मोटा भी बोल रहा था, बचाओ यार, कोई तो बचाओ, मेरे मेरे एंसेस्टर, मेरे देवता, कोई तो है, कोई तो मुझे बचाओ। इस मोटे को इतनी सी बड़ी सज़ा मत दो। और एक गोल्डन बीम चमकती है जिससे कि वो तीनों हवा में ही गायब हो जाते हैं। फिर हमें सिस्टम का एरर ठीक होते हुए दिखाया जाता है और ये तीनों मेमोरी स्पेस में आते हैं और हमें दिखाया जा रहा होता है, ये तीनों बच चुके होते हैं। मोटा आजू-बाजू देख रहा होता है और बोल रहा होता है, ये हम कहाँ है? हम मर तो नहीं गए? मेन कैरेक्टर बोलता है, वो सब तो नहीं पता हम कहाँ है, क्या है? लेकिन एक बात तो पक्की है, हम मरे ऐसा बोलता है, लेकिन पीछे से उसको कुछ वाइब्रेशंस फ़ील होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती हुई दिखाई जा रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों जब पीछे मुड़ते हैं, तो जो ग्याओवेन होता है, वो आ चुका होता है और ग्याओवेन वही है, वो कोडर वाला बच्चा, अब तक तो आपको समझ ही आ चुका होगा। वो आता है और बोलता है, फाइनली मैं पहुँच गया। तुम तीनों तुम तीनों ठीक तो हो? फिर उन तीनों के सामने एक सिस्टम का गेम का जो होता है ना, पैनल, वो आता है और उसपे कांग्रेचुलेशन लिख के आया होता है, जो कि अपने मेन कैरेक्टर और उसकी टीम के लिए होता है, जिन्हों की ये गेम एस प्लस रैंक से क्रॉस किया है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस गेम को पार किया है और इनको कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है, ऐसा अगर उस पे लिखा होता है। मैं वो ज़्यादा मोटा-मोटा एक्सप्लेन करते नहीं बैठूँगा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, ये टाइटल जो उसको गिफ्ट में मिला है, ये क्या है? ये कुछ अजीब लग रहा है। फिर मोटा चुपके से जाता है, मेन कैरेक्टर के कान में बोलने लगता है, मिस्टर फाइनिंग, उसको धर दबोचो। ये वो, ये इसी ने ज़रूर से कुछ किया होगा गेम के साथ, जिससे कि वो हमको फँसाना चाहता था। और वो भी बोल रहा था, नहीं, नहीं, नहीं मिस्टर फाइनिंग, मैं नहीं था वो। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ, मालूम है मुझे, मैं तुम पे उतना विश्वास तो करता ही हूँ। फिर गार्डन बोलता है, सिस्टम था, वो अचानक से मैलफंक्शन हो गया, कुछ तो खराबी आ गई उसमें और जो मैं सोर्स ले रहा था वो भी खराब हो गया था। वैसे ही तुम्हारी जो बॉडी से रियल वर्ल्ड में भी इम्पैक्ट हो रहा था और गेम के अंदर भी कुछ तो अजीब-सा ही वायरस घुस गया था। लेकिन मिस्टर फाइंग, आप टेंशन मत लो, आप मेरे बेनिफिशियरी हैं, मैं आपका बुरा कभी नहीं चाहूँगा। और जब से मुझे ये सब मालूम पड़ा, मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन तभी जब आपने गेम क्लियर किया, तो सब कुछ रिटर्न हो गया, सब रीसेट हो गया। फिर मेगाटो बोलता है, बग क्लियरेंस नॉर्मल हो गया, ये क्या कहे जा रहे हो बुड़बक? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो बोलता है, हाँ, मिस्टर फाइन ने आपने सही पकड़ा है। जो क्लियर किया ना आपने गेम, मतलब छत से कूद के, तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो गया, तो सब अब चंगा है जी। फिर मोटा बोल रहा होता है, हमें ज़रूर से डेफ़िनेटली ये सब करना होगा कि ये सब हुआ क्यों? पता करना होगा ये सब। और ऐसा कुछ एग्ज़िट बटन दे दे भाई कि एक बार दबाने से ही बाहर आ जाए, वरना प्लेयर तो मारे जाएँगे भाई खामखा। फिर मेगेटर बोलता है, हाँ, अजीब तो कुछ था इस बग में। फिर वो बोलता है, ये बग ऐसा मैं नहीं अटक रहा, वही अटक रहा होता है और बोल रहा था कि ये जो बग होते हैं मैंने फिक्स कर लिए और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये रहे आपके 3 गिफ्ट। और वो बोलता है, कांग्रेचुलेशन मेन कैरेक्टर, तुम्हें दिया जाता है एक मिस्टीरियस गिफ्ट पैकेज फॉर ओनली यू। और वाइफ़ू के लिए कोई कीचेन दिया जाता है और इस मोटे के लिए तलिस्मान दिया जाता है। अब मेन कैरेक्टर अपने हाथों में वो पेपर पकड़ते हुए बोलता है, क्लीयरेंस गिफ्ट पैकेज? हाँ, तुमने कुछ ऐसा तो कहा था। और इस पेपर पे क्या लिखा है? रीलियम एक्सपांशन रिपोर्ट। ये कि रीलियम एक्सपांशन जो एबिलिटी है ना, उसके ऊपर रिपोर्ट थी। फिर वो भी बता रहा होता है, हाँ, मैं जब सर्वे कर रहा था ना, जो ह्यून एलिमेंट्री स्कूल है, तो उसमें से मुझे प्रिंसिपल के केबिन में एक हार्ड ड्राइव मिली थी। उसमें से मैंने टूटी-वूटी हार्ड ड्राइव को जॉइन किया और सोल पावर से सर्च किया, तब मुझे ये ऐसा कुछ मिला था और शायद से ये आपके काम हो। फिर मेगाटो बोलता है, थैंक्स ब्रो, ये सच में काम आ सकती है। मोटा बोलता है,
वो ठीक है, लेकिन तूने मुझे क्या दिया है? ये तो सिर्फ़ गेम में काम आएगा ना। फिर वो बोलता है, नहीं ये गेम के तिलिस्मान ज़रूर है, लेकिन वो बाहर की दुनिया में भी काम करेंगे। ये सोल एनर्जी से चलते हैं और जो सोल एनर्जी है, वो तुम्हें हालाँकि इतना इनविंसिबल तो नहीं बनाएगी जितना फैंगनिंग है, लेकिन तुम्हें सेल्फ प्रोटेक्ट तो करने को आएगा ही। मतलब तुम बच ही जाओगे और बच के भाग भी पाओगे और टेंशन मत लो, अगर खत्म भी हो इनकी सोल एनर्जी तो तुम रिफ्रेश भी कर सकते हो, मेरे पास आया करना और हफ्ते में 14 बार तुम इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसा वो उसको बोल रहा होता है। और फिर ये सब सुनने के बाद मोटा सडनली उसके पास आता है और गले लगा लेता है और रोने लगता है, भाई तू ही मेरा सच्चा यार है भाई, मेरे मेरा इतना विचार तो मिस्टर फैंगनिंग ने भी नहीं किया था। मतलब ये नहीं बोला वो, लेकिन अभी इमोशन के साथ ठीक है चलो। फिर वो बोल रहा होता है चलो। और रही बात मिस की, मतलब अपने मेन कैरेक्टर की वाइफ़ को बोल रहा होता है और मिस शायद से मुझे अभी सिर्फ़ मिसेज़ कहना चाहिए, ये ट्रांसलेटर की गलती है। तो मिसेज़ फैंगनिंग, तो आपको मैंने एक किचन दिया है, जिससे कि आप जब चाहे किचन के अंदर-बाहर कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मतलब इसकी सोल एनर्जी उस किचन में हाइड होती है, ऐसा उसको बताना चाह रहा होता है। और फिर वो भी बोलते हैं, थैंक यू, वरना मैं तो तुम्हें खाने का ही प्लान कर रही थी। और ये सुनते ही बोलता है, क्या? भाई अब तो विचार छोड़ दे यार, मेरे को खाने को पीछे क्यों पड़े हो मेरे को? वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है अब। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये दोनों अपने मेन कैरेक्टर को वीआर पहने हुए देख सकते हैं। और जो मोटा होता है वो बोलता है, अभी 1 घंटा हो गया है, मिस्टर फैंग ने अंदर क्या कर रहे हैं? फैब तो नहीं मार रहे? फिर वो जो गैवाइन होता है वो बोलता है, अरे नहीं यार, इस सब चीज़ों के लिए मैंने नहीं बनाया वो गेम। वो कुछ रिसर्च कर रहे थे, हेवन एलिमेंट्री स्कूल से जो हार्ड से जो मिला था फाइल, वो शायद से कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि शायद से होश में आ चुका होता है और अपना हेडसेट निकालता है, थोड़ा मुंडी इधर-उधर करता है और जो गैवाइन है उसके पास जाता है और बोलता है, तो कैसा लगा मेरा गिफ्ट? क्या आपको पसंद आया? क्या आपने ज़रूर से फैब मारा? नहीं, नहीं, ये क्या बोल रहा था मैं? वैसे मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, ये रिसर्च रिकॉर्ड कुछ तो काम का है, जो रियल एंड एक्सपेंसिव के ऊपर है, वो बहुत काम का है और शायद से वो जो सीक्रेट ऑर्गनाइज़ेशन है, इसके ऊपर ही काम कर रही थी। मुझे सीखने को तो मिला कि ये रिलेम एक्सपेंशन वगैरह जो है, वो सब अच्छे से कैसे काम करते हैं, कैसे कल्टीवेट करते हैं। लेकिन ये सब कल्टीवेट करने के लिए मुझे अभी मेरा स्पिरिचुअल सी में जाना पड़ेगा, यानी कि उसी स्टेट में जहाँ पे बहुत बार अपना मेडिकेटर नंगा दिखाया जाए। फिर मेडिकेटर बोलता है, छोड़ो अभी के लिए, ये रिलीम एक्सपेंशन ऑप्शन से छोड़ो, अभी तो टाइम थोड़ा कम है। तो चलो गेम के बारे में बात करते हैं पहले। जाओ मैन, मुझे कुछ सवाल है इस गेम के बारे में, तो आई होप तुम बुरा नहीं मानोगे। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं मिस्टर फैंगनिंग, ज़रूर से बोलिए। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, पहला क्वेश्चन, ये जो बैकग्राउंड स्टोरी तुमने घोस्ट की ली है, गेम के अंदर की घोस्ट की, क्या वो सच है? क्या ये सब असलियत में हुआ था? गयान बोलता है, हाँ 100% सच है, ये मैंने कहीं से भी नहीं लिया। जो रिसेसमेंट होती है, जो भी दर्द होता है, वो आत्माओं का दर्द मैंने उस एलिमेंट्री स्कूल में पाया और उसी से मैंने ये सब बनाया है। और वो जो दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तो वो सोल उधर ही चिपकी रही थी। और ये मैप का माल फंक्शन वगैरह वैसे उसी से आया था, जो सोर्स था, वो जो पावर में गड़बड़, वो एरर वाला, वो बग, वो वहीं से शायद से उस रिसेसमेंट से वजह से आया होगा। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, तो ये गेम इंटरेस्टिंग तो है भाई, लेकिन प्लेयर्स अगर ज़्यादा खेले और इसमें आपके साथ फ़ैमिलियर हो गए, तो शायद से वो गेम को खेलना बंद ना कर देंगे, या फिर घोस्ट की लेवल अगर ज़्यादा कम कर दी तो हमें कुछ और भी बनाना पड़ेगा। और सबसे लास्ट वाला ट्विस्ट, ये क्या है भाई? अगर हम जंप नहीं मारेंगे तो गेम खत्म नहीं होगा। ये ज़रा-सा अजीब नहीं है? ग्योवेन बोल रहा होता है, हाँ, मैंने वो पर्पज़ से किया है, क्योंकि जो कूदने का डर है ना, मतलब जो खुद पे आत्मविश्वास ना होना, वो सबसे बड़ा दर्द होता है। और ये दर्द वाला, फ़ियर वाला जो पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा होता है। यार फ़ियर पॉइंट का तो पता ही है, अपने वाइफ़ू को खाने के लिए लगता है। तभी इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वाइफ़ू को दिखाया गया था। फिर वो बोल रहा है, हाँ, तो इसी फ़ियर पॉइंट्स की वजह से हमें वो चाहिए। और जो टेरर होता है, वो खतरनाक लेवल पे होता है और उसका नाम है डिस्पेयर, मतलब उस टेरर का नाम है वो। फिर वो जो ग्योवेन होता है और वो बोलता है, और रही बात जो प्लेएबिलिटी है, वो तो टेंशन मत लो, मैंने स्कूल में बहुत सारी जगह पे ट्रैप बिछाए हैं और सब ट्रैप और सब रिवॉर्ड्स रैंडमाइज़ है, तो कोई खेल के बोर भी नहीं होगा और जो लोकेशंस है वो भी रीसेट होती रहती है। फिर मैंने क्या होता है, अच्छा, अच्छा, तुमने सही काम किया है। चलो, तो मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, प्लेयर्स की सेफ्टी के लिए भाई कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म तो चाहिए, तो तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर ऐसा कोई बग वापस से आ गया और हमारे जैसे तो आलू-बल्लू है नहीं वो लोग कि
चुटकियों में निकल जाएँगे, मतलब चुटकियों में नहीं, थोड़ा मेहनत हमको करनी लगी, लेकिन निकल तो नहीं पाएँगे अगर कुछ ऐसा हो गया तो। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है क्या जो सोल्स को ट्रांसफ़र कर सके या फिर तुम्हारे जैसी सोल जो डाटा को ट्रांसफ़र कर सके?" फिर वो बोलता है, "अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये इतना भी हार्ड काम नहीं है। जो सोल बॉडीज़ होती है, वो एकदम सिमिलर होती है सिग्नल से। तो जब तक कि आप उस स्किल को मास्टर कर सकते हो तो आप भी सीख सकते हो ऐसे।" फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "हाँ, तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक छोटी-सी असिस्टेंट ढूँढ लूँ?" फिर वो बोलता है, "छोटी-सी असिस्टेंट? आप किस बारे में बात कर रहे हो?" फिर वो कंघी दिखाता है तो वो भी बोल रहा था, "अच्छा ये वो गर्ल, ये वही लड़की है ना जो आपके वीडियो में है, वो" मतलब आपको याद आ रही होगी अभी वो छोटी बच्ची जो इसको भैया बोल रही थी। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, तुम्हें देख लेना चाहिए, फिर ट्राई करो कि तुम अंदर जा सकते हो या नहीं। फिर उस कंघी में से कुछ रिएक्शन होती है और कंघी की रिएक्शन जाती है, उड़ती है और कंप्यूटर में घुस जाती है और कंप्यूटर में वही लड़की प्रेज़ेंट हो जाती है और वो बोल रहे होते हैं, "फैंगनिंग्स, बहुत दिन हो गए भाई, मिले नहीं" ऐसा वगैरह वो कर रहे होते। फिर ये सब बोलने के बाद इतना क्यूट तरीके से पीछे से वाइफ़ नाराज़ तुम अपने बेचारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा करना पड़ता है और क्या। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, "तो क्या तुम उसे थोड़ी-सी गेम परमिशन दे सकती हो जिससे कि वो गेम के अंदर जाके कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस बना सके और वैसे गेम के बाहर तो तुम हो ही अगर कुछ देखने के लिए, तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में वो गेम के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनकी मदद कर सकती है।" फिर वो भी बोलता है, "ऑफ कोर्स क्यों नहीं? जितना कि जो लियांगज़ांग डेटाबेस है वो सब तुम क्राइटेरिया मीट कर लोगे।" ऐसा वो बोल रहा होता है। अरे ये सब नॉर्मल टॉक चल रहा होता है, फिर अपने मेन हीरो उसके नज़दीक जाता है और बोलता है, "लियांगज़ांग तुम यहाँ पे रह सकती हो कुछ देर के लिए और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तुम 2-4 चीज़ें सीख पाओगी अपने टीचर से ऐसा समझ लो और तुम्हारी जो सोल पावर है वो अभी बहुत वीक है, तो उसको बढ़ाने का काम भी इस गेम के से तुम कर सकती हो।" फिर वो भी उसको थैंक यू बोल रही होती है और मेन कैरेक्टर जाते-जाते बोलता है कि मस्ती नहीं, लियांगविन बेटा, तुम यहाँ पे रिकवर करोगी और शायद से वापस भी आ पाओ। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, दैट्स शिट फॉर टुडे। ये कुछ ज़्यादा हो गया ना? ठीक है, जान दो। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि चलो फिर सब लोग अपने काम पे लगो और फिर वो भी बोल रहा होता है, मिस्टर फाइन डोंट वरी, सब काम हो जाएगा। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर वाइफ़ पे कुछ करने की ट्राई कर रहा होता है। तो ऐसा-वैसा को आप कुछ मत सोच लीजिए, क्योंकि आपकी सोच बड़ी गंदी है, मुझे भी पता है। मेन कैरेक्टर तो सिर्फ़ उसको निहार रहा होता है और बोल रहा होता है, "हाँ, तुम सबने भी अब" वापस से बोलने लगी। फिर अचानक से मेन कैरेक्टर को कुछ महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दर्द और टेरेबल सा एक ऐसा एहसास जो कि उसको बेचैन कर रहा था और फिर पीछे से कुछ तो उस उड़ते हुए आ रहा होता है और उसकी बिल्डिंग पे टकरा जाता है और हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर धुएँ से बच रहा होता है और ये और कोई नहीं, ये दोनों होते हैं और बोल रहा होता है, फाइनली तुम हमें मिल गए फैंगनिंग। और इसी पे आज का एपिसोड की एंडिंग होती है। तो आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय गाइज़।